छोटे सी अनूठी छलांग और दर्शकों के सवाल के जवाब देने के लिए आज हमारे साथ जुड़े हैं अरुण सर। अरुण सर, अगर हम देखें तो कुछ एक सवाल मिल रहे हैं। अर्पिता बनर्जी पूछ रही हैं V2 रिटेल में सर लॉन्ग टर्म का व्यू कैसा रहेगा? 1662 रुपए की बाइंग है इनकी। जब तक मैं ये शेयर खोजता हूँ, इन्वेस्टर्स को कुछ बता देता हूँ। कल जो बाजार में हुआ एक ऐतिहासिक दिन था। हम्म। चार्ट्स जो हैं उसके कल के मूवमेंट देखकर बिगड़ गए हैं। बिगड़ना मतलब नेगेटिव कंस्ट्रक्शन में नहीं, बट अब जो है इनको एडजस्ट करने में 5-7 दिन लगेंगे, तब जाकर चार्ट्स वापस नॉर्मल होंगे। तो अगर कोई कल का मूवमेंट देखकर शेयर के बारे में पूछेगा तो एक बड़ा डिस्टॉर्टेड सा व्यू उस शेयर का मिलेगा। तो देखिए, ये जो शेयर है बड़े सीमित दायरे में कुछ समय से चल रहा है। अगर आप देखें तो पिछले करीब करीब इसने फरवरी के महीने से ये नीचे में करीब 1400 और ऊपर में इसने करीब 1900, 1950 का भाव किया है। और ये जो कह रहे हैं एक ब्रॉड रेंज में ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर 200-250 रुपए के रेंज में घूम रहा है। फिलहाल जो ये शेयर है, इनके जो खरीद के प्राइस है उससे थोड़ा ऊपर चल रहा है, लेकिन फिलहाल शेयर में एवरेजेस का दबाव है। शेयर को सेफ्टी जोन में निकलने के लिए 50 रुपए और यहां से बढ़ने होंगे। और अगर ये 1770 रुपए के ऊपर ट्रेड करता हुआ दिखा, तब इसमें कोई नई चाल आ सकती है। तब तक पैसा बन रहा है, लेकिन जो संतुष्टि होती है वैसा पैसा नहीं है। होल्ड करने की सलाह रहेगी इस भाव में, और एक स्टॉप लॉस रखिए, ट्रेलिंग स्टॉप लॉस, कि कहीं पर अगर शेयर कोई कारण से घट जाता है, इसके नतीजे आए हैं कि नहीं मैं सर देख लेता मुझे हूँ। पता नहीं है। हाँ, इसके नतीजे आए हैं कि नहीं, क्योंकि वो एक ट्रिगर पॉजिटिव नेगेटिव हो सकता है कंपनी के लिए। नहीं सर, अभी मुझे इसके नतीजे नहीं दिखा रहा है। दिसंबर तक की क्वार्टरली अर्निंग्स अपडेटेड हैं इसकी। शायद अवेटेड होंगे रिजल्ट्स, तो ये मैं दर्शकों को डिटेल दे दूंगा कि किस तारीख को इसके नतीजे आ रहे हैं। सर, एक और इम्पॉर्टेंट सवाल अनीता शर्मा जी का है, वो बोल रही हैं, पहले तो गुड मॉर्निंग सर, एंड सो हैप्पी टू नो कि उनके फेवरेट एंड रेस्पेक्टेड अरुण सर आज शो में आए हैं। और वो चाहती हैं सर नॉर्दर्न आर्क कैपिटल, इस पर आपका व्यू जानना चाहती हैं। उन्होंने ये नहीं बताया कि सर बाय किया हुआ है या नहीं, बट वो आपका व्यू जानना चाहती हैं कि शेयर आपको कैसा लगता है। बड़ा अच्छा पैटर्न बना है। आईपीओ के बाद इस शेयर की लगातार पिटाई हुई थी, और ये एक ऐसा शेयर है जो आईपीओ में बहुत ही पसंद आया था। वैल्यूएशन अच्छे थे, बिजनेस मॉडल अच्छा था, लेकिन मार्केट ने इसे रिस्पेक्ट नहीं दिया और एक्सेप्ट नहीं किया। अब शेयर एवरेजेस पे सपोर्ट लेने लगा है, और ये कहा जा सकता है कि अब यहां से इसमें कुछ अच्छा खासा अप मूव आ सकता है। मेरे ख्याल से अगर कोई इसमें निवेश करना चाहता है तो मौजूदा भाव पर निवेश कर सकता है, और करीब 190-92 रुपए का एक स्टॉप लॉस रखकर ये काम किया जा सकता है। ठीक है सर। सुनील कुमार जी का सवाल है, कैनरा बैंक सर, इनके पास 96 के भाव के कुछ शेयर पड़े हुए हैं, इस पर क्या एडवाइस रहेगी शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म सर? इनके खरीद भाव से थोड़ा सा ऊपर चल रहा है, लेकिन चार्टिकली एवरेजेस के आसपास सपोर्ट लेकर ऊपर चला है। रिजल्ट इसके पता नहीं मुझे, लेकिन ये कहा जा सकता है कि पीएसयू पैक और बैंकिंग पैक जो है उसमें
उनके नतीजे ठीक ठाक जिस कंपनी के आए हैं उसमें अपसाइड अभी भी बरकरार है। और बैंकिंग क्षेत्र एज अ होल, बीएफएसआई स्पेस जो है, ये पॉजिटिव लग रहा है। और अगर नतीजे ठीक हैं तो शेयर में अपसाइड मूवमेंट अवश्य मिलेगा, क्योंकि टैरिफ हो या न हो, कम हो या ज्यादा हो, बैंकिंग क्षेत्र काफी पॉजिटिव है। और इनके नतीजे, क्योंकि डोमेस्टिक डिमांड स्ट्रांग है देश में, इनकी कमाई प्राय करके जो कमाई है 80 से 85% वो डोमेस्टिक डिमांड से आती है। तो मेरे ख्याल से बैंकिंग क्षेत्र में आपका व्यू नेगेटिव नहीं हो सकता। इक्के दुक्के बैंक की बात अलग है। ठीक है सर। एक हमारे दर्शक हैं गौरव शर्मा जी, ये पूछ रहे हैं कि न्यू इंडिया एश्योरेंस 190 रुपये का लिया हुआ है, इसके बारे में बता दीजिए सर, कब तक आएगा इनका प्राइस, कुछ उम्मीद की इस शेयर में रिकवरी आ पाएगी? सर, इनके लक्ष्य से बाजार काफी नीचे है और फिलहाल शेयर के ऊपर 200 डे मूविंग एवरेज तलवार की तरह खड़ी है। इसका भाव है 188 रुपए। तो 188 रुपए के आसपास शेयर में बहुत ही बड़ी रेजिस्टेंस है। इसके पहले भी मैं बात कर रहा हूं दिसंबर 2024 में, यही एवरेज से ये शेयर नीचे की तरफ वापस घूमा था। तो उम्मीद काफी लंबा हो सकता है। उससे बेहतर ये होगा कि ये कहीं ना कहीं कोई भी इसमें एक अप ट्रेंड आए तो ये शेयर जो निवेश कर रखा है उसमें लॉस बुक करें और निकल जाए। ठीक है, तो सर ने जो लेवल्स बताए हैं उनके आसपास अगर ये काउंटर आता है तो वहाँ पर एक बार एग्जिट कर लें। दूसरे शेयर में हम उस समय आप रिव्यू करा लीजिएगा कि कौन से दूसरे शेयर पे आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। सर हीना जी का सवाल है, BEL 323 रुपये के लिए हुए हैं इन्होंने, अभी इसमें होल्ड करें या सेल? सर भारत पाक टेंशन ने पूरे डिफेंस शेयरों को दोबारा से जीवित कर दिया। भारत इलेक्ट्रॉनिक्स पर ये व्यू चाहती हैं। 323 का लिया हुआ इन्होंने। कल का जो भाव था वो वहीं पर है जहां पर ये इन्होंने लिया है। तो या क्या इन्होंने कल लिया है शेयर या कुछ समय पहले लिया था? क्योंकि इसके पहले ये जो भाव है, ये जो दिसंबर की रैली थी उसी में ये भाव आया था। तो समझ में ये नहीं आ रहा तो कि ये क्या 5 महीने से होल्ड कर रही हैं और शेयर में अटकी हुई है, क्योंकि ये 325 के भाव से तो घटकर ये शेयर 250 रुपए तक चला गया था। एनीवे, देखिए, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स एक आउटस्टैंडिंग परफॉर्मर रहा है जहां तक इसके प्रोडक्ट्स डिफेंस से संबंधित है। और इंडिया पाक में एक लाइव डेमोन्स्ट्रेशन इसके कुछ प्रोडक्ट्स के हुए हैं। जहां तक मेरा अनुमान है, आकाश तीर जो एक प्रोडक्ट था वो इन्हीं के यहाँ पर बन रहा है। ये प्रोडक्ट एक DRDO ने डेवलप कराया था यहाँ पर, और उसकी जो सफलता है वो सराहनाजनक है। तो मुझे लगता है इस भाव में इनको होल्ड करना चाहिए, क्योंकि अब ये इनका कॉस्ट रिकवर हो रहा है। क्योंकि बाजार में उतार चढ़ाव का समय अभी भी चल रहा है। एक ट्रेलिंग स्टॉप लॉस रखिए और जैसे जैसे भाव में वृद्धि होती है वो ट्रेलिंग स्टॉप लॉस बढ़ाते रहिए। जी अनुज सर, एक ऐसा सब्जेक्ट जिस पर थोड़े से लोग परेशान हैं और ये शेयर से जुड़ा हुआ नहीं है, लेकिन हाँ ये मामला ब्रोकिंग से जुड़ा हुआ है। लोग शिकायत कर रहे हैं कि जीरो धाक के में एक ट्रेडिंग एप्लीकेशन उनका ठीक से नहीं चलता और जब वो शेयर्स लेते बेचते हैं तो उसमें जो रेट डिफरेंशियल होता है वो थोड़ा ज़्यादा रहता है, मतलब उनको नुकसान लग जाता है। और वो जब इसको क्रॉस चेक करते हैं रेट्स को दूसरी जगहों से तो वो रेट अलग आ रहा होता है। सर एक बचपन में कहावत सुनी थी कि
इफ समथिंग इज फ्री देन यू आर द प्रोडक्ट। तो ये देखिए कहानी। नितिन कामत, नहीं नहीं, मैं आपको इसका जवाब देता हूं। नितिन कामत जीरोधा का मालिक है और उसके ऊपर टिप्पणी करना उचित नहीं रहेगा। मेरे ख्याल से आपको उसको आपके शो पर लाना चाहिए और उसको ये सब जो क्वेरीज है इकट्ठी, मैं ये नहीं कह रहा आपके रीडर्स को जमा करके उनको सवाल पूछिए, बट ये सब इश्यूज उनको बताइए। लेकिन आप जो प्रॉब्लम कह रहे हो, ये नेटवर्क का इश्यू भी हो सकता है, या कभी कभी नेटवर्क जो सिस्टम प्रोवाइडर होता है, इन दिस केस जीरोधा, उसके अगर अचानक लोड बढ़ जाता है तो प्राइस रिफ्रेशिंग में कुछ प्रॉब्लम हो सकती है। लेकिन ये ध्यान में रखिए, वो आपको अलग भाव दिखाए, दूसरे ब्रोकिंग हाउस के ऐप अलग भाव दिखाए, ये चीज सस्टेनेबल नहीं है। क्योंकि सब जगह ट्रेडिंग लॉग जनरेट होते हैं जो चेक किए जा सकते हैं कि क्या हुआ। तो कहीं ना कहीं सिस्टम में नेटवर्क इश्यू है, और अगर आप जीरोधा को ये अलर्ट करेंगे एक चैनल के माध्यम से, तो अवश्य इसका एक इम्पैक्ट होगा और वो इसमें करेक्टिव मेजर लेंगे। ठीक है सर, बिल्कुल सर। तो हम जीरोधा से कनेक्ट करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि सर कल काफ़ी सारे लोग शिकायत कर रहे थे ग्रो ऐप के बारे में। कल ग्रो ऐप में एक अलग ही कहानी हुई थी कि उसमें अचानक से जैसे एनटीपीसी है तो 346 वाला वो 34,600 का रेट आ रहा था। तो लोग बोल रहे थे कि हम तो आज अमीर बन गए, इतना ज़्यादा मार्केट भी चल गया और शेयर भी चल गया, लेकिन एक्चुअल में था नहीं। लेकिन लोगों को भी ये हकीकत समझनी होगी कि, और शायद जो थोड़े बहुत भी स्टॉक मार्केट के अच्छे रेशनल इन्वेस्टर हैं वो तो तुरंत ही समझ गए थे कि एक टेक्निकल प्रॉब्लम है जिसकी वजह से इस तरह का रेट आ रहा है। लेकिन हाँ, कुछ लोग टेम्परेरीली खुश भी हो गए थे, तो थोड़ा इसके मीम्स वगैरह काफ़ी बने कल। लेकिन आगे बढ़ते हैं सर। एक कंपनी है शशांक श्रीवास्तव जी के पास, कोचीन शिपयार्ड सर, 1850 के भाव पर, इसमें क्या करें? विवेक, एक थोड़ी सी कहानी सुनाता हूं। बिल्कुल सर। शायद आपके निवेशकों को पसंद आए या ना पसंद आए, लेकिन पैसा आपका है, आप निवेश करते हो कि आप उस पैसे को जो निवेश किया है और कमाओ। जब आपको कोई गेस्ट मनी नाइन के जैसे शो पर शेयर रेकमेंड करता है, तो उसमें एक एंट्री प्राइस, टारगेट प्राइस, स्टॉप लॉस प्राइस, नॉर्मली ये तीनों चीज आपको देता है। आपने गेस्ट की बात सुनी, शेयर खरीद लिया, लेकिन जो आपका सुरक्षा कवच है स्टॉप लॉस, उसको फॉलो नहीं किया। अब वो प्राइस ब्रेक हो जाती है, लॉस में शेयर शुरू हो जाता है, और जो प्राय इन्वेस्टर गलती करते हैं कि लॉस में शेयर तो मैं बेचूंगा नहीं, अब वो लॉस बढ़ते जाता है और फिर आप चिंतित होते हो अब मैं क्या करूं। अब आप देखिए, अगर आप पिछले 8 से 10 महीने की कोचिन शिपयार्ड की अगर प्राइस रेंज देखे तो बड़ा शानदार मूवमेंट दिया था। डिफेंस स्टॉक्स में जो रैली हुई थी पिछले साल, उसमें एक टॉप गेनर के हिसाब से चला था, और उसके बाद इसमें करेक्शन शुरू हुआ है। कहीं ना कहीं आपको आपके स्टॉप लॉस को ट्रिगर करना चाहिए था, निकल जाना चाहिए था, और अगर आप ऐसा कुछ करते तो आपको अपॉर्चुनिटी मिलती। अब अगर शेयर की बात करें तो शेयर एक सीमित दायरे में चल रहा है, एवरेजेस पर सपोर्ट लिया है बहुत समय के बाद, और अब इसमें मेरे ख्याल से कुछ प्राइस मूवमेंट होने की संभावना है। बट अगर आप इसमें मान लीजिए नया निवेश करना चाहते हैं, तो वही इंपॉर्टेंट चीज, स्टॉप लॉस के बिना ट्रेड ना करें। ठीक है सर, आपका कुछ आउटलुक चेंज हुआ है क्या? ये जो सारा भारत पाकिस्तान का जो टेंशन हुआ उसकी वजह से इन डिफेंस स्टॉक को लेकर, क्योंकि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया तो ये क्लेम कर रही है
कि जो हमने अपने हथियार बनाए थे उनसे हमें काफ़ी मदद मिली इस पूरे ऑपरेशन में, और हमने पाकिस्तान को नीचे झुकाया क्योंकि हमारे पास अपने हथियार काफ़ी अच्छे थे। लगता है कि ये जो स्टेटमेंट है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से जो आया है, इससे हमारी डोमेस्टिक कंपनीज को ऑर्डर मिलने की ज़्यादा संभावना है। आज हम देख भी रहे हैं सारे डिफेंस स्टॉक्स 4 से 6% की रेंज में ऊपर है। क्या लगता है सर आपको? देखिए, आज जो इम्पैक्ट है ये बड़ा शॉर्ट टर्म इम्पैक्ट है। इंपॉर्टेंट चीज ये है, अलग अलग इंडस्ट्री में अलग अलग फॉर्म होता है धंधे का। शिपयार्ड का जो है उसमें जो टाइम फ्रेम होता है ऑर्डर मिलने का, एग्जीक्यूट करने का, वो 4 साल से 6 साल होता है शिप बिल्डिंग करने का। अगर मैं आपको ये कहूं तो विक्रांत को करीब 8-9 साल लगे थे बनने में, और विक्रांत अरेबियन ओशन में कराची के बाहर मौजूद था, और कल जैसे स्पष्ट किया गया था प्रेस ब्रीफिंग में, उसने कराची पोर्ट पर उनके इंस्टॉलेशन पर कुछ जिसे कहते हैं एक्टिविटी भी करी थी। तो ये अलग अलग जो कंपनी है इनके जो कहते हैं परफॉर्मेंस में टाइम फ्रेम इंपॉर्टेंट होता है। वहीं पर आप मान लीजिए भारत इलेक्ट्रॉनिक की बात कीजिए, तो भारत इलेक्ट्रॉनिक आर्मामेंट जो बनाता है वो शॉर्टर टाइम फ्रेम के ऑर्डर्स होते हैं, रेगुलर रिपीट ऑर्डर होते हैं, वैल्यू पर पीस काफी कम होती है। जबकि एक शिप की अगर आप कीमत की बात करो तो 500-600 करोड़ से लेके 15-20 हजार करोड़ रुपए का भी ऑर्डर होता है। जैसे कि सबमरीन का था, ये माफ कीजिए, आईएनएस विक्रांत का था, वो करीब 22-23 हजार करोड़ रुपए का ऑर्डर था, अलोंग विद अदर फिट आउट्स। तो एक कैलकुलेशन आप सभी चीज के लिए नहीं ले सकते हो। जैसे आप मिसाइल की बात करो, जो ब्रह्मोस मिसाइल इतना शानदार प्रदर्शन दिखाया है, परसों ही यूपी में एक नई फैक्ट्री का उद्घाटन हुआ है जिसे बनाया जा रहा है, और ये कहा जा रहा है कि ब्रह्मोस का ये जो एक लाइव डेमोन्स्ट्रेशन हुआ था ये भारत पाक के युद्ध में, उसके बाद उसके कई ऑर्डर्स और मिले हैं कुछ देशों से, कुछ पुराने यूजर, कुछ नए यूजर, और ये एक जिसे कहते हैं हॉट केक आइटम बन गया है भारतवर्ष के लिए। तो डिफेंस इक्विपमेंट पर सर का एक ब्रॉडर व्यू सर ने बताया कि किस तरह से हमारी कंपनीज एक्सप्लोर कर रही हैं अपॉर्चुनिटीज़, और किस तरह से हम एक ड्यूरेशन लगती है, एक बड़ा ऑर्डर आता है इनके पास और टाइम लगता है उसको एग्जीक्यूट होने में। सर एक हमारे दर्शक हैं मेहुल दाभी जी, ये पूछ रहे हैं कि एलन इलेक्ट्रॉनिक्स, इस पर आपका व्यू सर। 186 रुपीज़ के इन्होंने लिए हुए हैं, अभी 151 चल रहा है एलिन इलेक्ट्रॉनिक्स। सर ये सीडीएमओ प्लेयर है, इलेक्ट्रॉनिक्स का मैन्युफैक्चरर है ओईएम प्लेयर्स के लिए, और इनिशियल फेज को अगर आप छोड़ दें तो ये शेयर एक डाउन ट्रेंड में ही रहा था। फिलहाल पॉजिटिव चीज ये है कि शॉर्ट टर्म एवरेजेस के ऊपर निकला है, लेकिन लॉन्ग टर्म 200 डे एवरेज सर के ऊपर खड़ी है, जिसका आज के दिन मौजूदा लेवल है 168 रुपए, और शेयर प्राइस उससे थोड़ा नीचे है। जब भी ये थोड़ा ऊपर निकलेगा 200 डे एक ऑब्स्टिकल बनेगी शेयर के लिए, और उसे काफी ये क्या कहते हैं, काफी इससे जूझना पड़ेगा इसको क्रॉस करने में, उसके बाद शेयर में एक प्राइस मूवमेंट आएगा। लेकिन इंप्रूवमेंट पिछले 1.5 महीने में लगातार दिख रहा है, शेयर ने अपने एवरेजेस को क्रॉस करके अब संभला हुआ है। ठीक है।
श्याम गोयल जी हैं, ये बोल रहे हैं कि गुड मॉर्निंग सर, इनके पास अगेन कैनरा बैंक की क्वेरी तो हम सर ले चुके हैं श्याम सर, इसको आप थोड़ा सा वीडियो को पीछे जाकर देखें तो इस पर आपको व्यू मिल जाएगा। अजय रावत जी का सवाल ले लेता हूं। टाटा पावर सर इन्होंने 385 रुपये के लिए हुए हैं और गेल 183 के लिए हुए हैं। सर क्या इनको होल्ड करना चाहिए? आज सर गेल के रिजल्ट्स भी हैं। तो जहां तक टाटा पावर का सवाल है, एवरेजेस और 200 डे दोनों के ऊपर निकल चुका है और ये शेयर इसमें एक अपसाइड मूवमेंट भी आ सकता है। दूसरा, अगर आप टाटा पावर का थोड़ा सा लॉन्गर टर्म चार्ट देखें तो ये 350 रुपए के आसपास जब भी ये शेयर आता है ये एक स्क्रीमिंग बाई हो जाता है और आपको ये 45 से 50 रुपए बहुत जल्द दे देता है। तो ये चीज ध्यान में रखें कि लोअर लेवल्स पे टाटा पावर में खरीदारी का हमेशा एक अपॉर्चुनिटी बनता है और इसको आप लेकर ट्रेड कर सकते हैं। ऊपर जब भी आपको लगे कि शेयर थोड़ा सा थकान दिखा रहा है, आपने जो निवेश किया है आप उसमें से निकल सकते हैं। अब आ जाते हैं गेल पर। तो गेल भी एक अच्छा राउंडिंग बॉटम बनाकर ऊपर चला है, एवरेजेस पे सपोर्ट लिया है। इन्होंने क्या खरीद रखा है या क्या? जी सर, खरीदा हुआ है इन्होंने, 183 के लिए हुए हैं सर। तो फिलहाल जो प्राइस है उससे बहुत ज्यादा फर्क नहीं है, 4-5 रुपए ऊपर चल रहा है। मेरे ख्याल से विवेक, आज के जो नतीजे हैं वो इम्पोर्टेंट है शेयर के लिए। अगर प्रदर्शन अच्छा आता है तो कंपनी के लिए कुछ फायदा हो सकता है। ये ध्यान में रखें कि पिछला जो क्वार्टर है काफी वॉलेटाइल रहा है ऑयल प्राइसेस के लिए, और क्योंकि ये गैस का जो वितरण करता है तो वैसे इसको इम्पैक्ट नहीं आता है, सप्लाई डिमांड में भी कोई फर्क नहीं पड़ता, बट थोड़ा सा इन्वेंट्री गेन लॉस का जो चक्कर होता है तो उसमें क्या इम्पैक्ट आता है वो देखने की बात होगी। अदरवाइज मीडियम टर्म में ये शेयर होल्ड किया जा सकता है। ठीक है, रिजल्ट्स एक्सपेक्टेशन बता देते हैं। अराउंड फ्लैटिस साइड पर रहेंगे, वाई ओ वाई बेसिस पर थोड़ा सा मार्जिनल नेगेटिव हो सकता है, लेकिन क्यू ऑन क्यू बेसिस पर रिकवरी की उम्मीद है। गेल के नतीजों में प्रॉफिट में करीब 39% का जंप तक एक्सपेक्टेड है क्यू ऑन क्यू बेसिस पर, और एबिटा में करीब 2% का जंप एक्सपेक्टेड है, और इनकम में ज़रूर थोड़ी सी मार्जिनल गिरावट देखने के लिए मिल सकती है, क्यू ऑन क्यू 8% की, लेकिन वाई ओ वाई बेसिस पर फ्लैट टू नेगेटिव रिजल्ट्स रहेंगे। तो मिले जुले नतीजे आपको गेल के आते हुए देखने के लिए मिल सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, और काफ़ी सारे सवाल हैं। एस्टर्न डीएम सर, यहाँ पर एक हमारे दर्शक हैं रितेश जी, वो कह रहे हैं कि सर 52 वीक हाई क्रॉस हो गया, अब क्या करें? 4 डिजिट में जाने को तैयार हो गया है क्या ये शेयर, या अच्छा चल रहा है सर? क्या कहीं ना कहीं मेरे समझ में और भाव कुछ फर्क दिखा है, क्योंकि मैंने जो इसका भाव देखा है वो करीब 550 रुपए के आसपास है और ये 4 डिजिट की बात कर रहे हैं, मतलब यहाँ से डबल 550 रुपया शेयर और बढ़ जाएगा, ऐसा इनका ऐसी कोई निशानी चार्ट नहीं दिखा रहा सर। पता नहीं, या तो आप और मैं कुछ अलग सवाल की बात कर, कंपनी की बात नहीं नहीं कर रहे सर, हैं, सवाल यही या है रितेश जी कोई एक्चुअली। अलग कंपनी की बात कर रहे हैं। नहीं नहीं सर, सवाल इनका एस्टर्न डीएम पर है, लेकिन इनका सवाल ये है कि क्या ये 4 डिजिट में चला जाएगा, मतलब अब 550 तक आ गया तो मतलब 1000 रुपये तक हो जाएगा, इनका अरे सवाल ये है सर, मतलब। मैं समझ गया, बट साढ़े का उसके लिए आपको कोई इवेंट फ्लो, न्यूज फ्लो अगर हो तो ही ऐसी बात की जा सकती है। मतलब जादू की छड़ी नहीं है जो मैजिशियन बोलता है ये देखो मेरे हाथ में कुछ नहीं और एक अंडा आ गया और एक गुलाब आ।
लगता है अंशु जो अरुण सर हैं उनके ऑडियो में थोड़ा सा कुछ आई थिंक इश्यूज आ रहे हैं जिसकी वजह से हमें। मैं आपके आवाज सुन सकता जी हूँ, बोलिए। जी कुछ जी है जी जी तकलीफ? सर 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 प्लीज़ कंटिन्यू सर, वो बीच में हाँ। आपकी आवाज़ चली गई थी तो अच्छा अच्छा। ठीक है सर। तो सर मतलब इसमें अभी बने रहें, थोड़ा बहुत अपसाइड आपको लगता है क्या, अगर 4 डिजिट तो नहीं तो? चार्टिकली अच्छा है, अप ट्रेंड है। आप इसमें ट्रेलिंग स्टॉप लॉस रखकर ट्रेड करें और भगवान। अरुण सर आपके थोड़ा सा सर वॉइस में पता नहीं क्या हो गया, अचानक से वॉइस नहीं क्लियर आ पा रही है। चलिए आगे चलिए। जी सर, हर्षित चौहान जी हैं सर, बोल रहे हैं केजरीवाल सर जिंदाबाद, और चंबल फर्टिलाइजर पर सर फ्रेश एंट्री कब करूं? तो चंबल एक तरफा चला है पिछले फिलहाल कोई अपॉर्चुनिटी नहीं दिख रही शेयर में, कोई मीनिंगफुल करेक्शन होने दीजिए, तब इसमें फ्रेश एंट्री की बात करें। तो ट्रेलिंग स्टॉप लॉस रखकर कंटिन्यू कर सकते हैं। ठीक है सर, टेस्ट उठा के ठीक है। अरुण सर आप हमारे साथ जुड़े सर, अरुण सर आप हमारे साथ जुड़े सर, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए और अपना कीमती समय देने के लिए। थैंक यू सर, जुड़ते रहिएगा सर। थोड़ा बीच बीच में हमें टाइम मिल जाता है, आपके काफ़ी इंतज़ार करते हैं, आपके चाहने वाले काफ़ी हैं सर हमारे टीवी चैनल पर, और हम भी आपको काफ़ी मतलब चाहते हैं कि आप ज़्यादा से ज़्यादा टाइम हमारे लिए निकालें, जितना पॉसिबल हो सर, और जितना हेल्थ अलाउ करे प्लीज़ हमारे चैनल पर आइए। थैंक यू सर, थैंक यू। आगे बढ़ते हैं। अब हमारे साथ एक और ख़ास मेहमान जुड़ चुके हैं, दर्शकों के चहेते अंशुल जी जुड़ चुके हैं। अंशुल जी गुड मॉर्निंग। सर नमस्कार, जबलपुर वाले बंकर से रिपोर्ट करते हुए सर। अरे सर, मुझे जब आपने बताया तब पता लगा ना कि ये बंकर नहीं था। आपने बताया कि क्या कुछ ये कहानी है, तो ये बंकर वंकर नहीं है, ये अंशुल जी का एक तरीका है, जिस तरीके से अंशुल जी आजकल हमारे साथ लाइव हो रहे हैं, तो इसलिए ऐसा लगता है कि अंशुल जी काफी पापा ऊपर। का ऑफिस है सर। अरे वाह, वेरी नाइस। तो ये है आपकी स्टॉक मार्केट की पहली नर्सरी क्लास, नर्सरी और केजी क्लास। हाँ बिल्कुल सर, यहीं से शुरुआत हुई थी। बहुत बढ़िया सर। तो आप अपने स्कूल के दर्शन करा रहे हैं आजकल अपने हमारे दर्शकों को कि यहाँ से आपने प्रारंभिक शिक्षा ली, उसके बाद आप विदेश पढ़ने गए, और विदेश पढ़ने के बाद आपने जो ज्ञान लिया अब उसको सबके साथ बांट रहे हैं, तो अच्छी बात है सर। काफ़ी सारे दर्शक आपका इंतज़ार कर रहे थे। बढ़ता हूँ मैं आगे, और एक हमारे दर्शक हैं वो पूछ रहे हैं सर, क्रॉस में आईपीओ में लिया था, क्या करना चाहिए क्रॉस का शेयर? KROSS वाला हाँ ना? KROSS। सर अभी होल्ड कर सकते हैं एक बार, केवल और केवल पुल बैक मूव के लिए। ऊपर से पिटा है 250 रुपए से, तो पुल बैक आ रही है। ये पुल बैक 180 185 रुपए तक आ सकती है। उस जोन पे आने में दोबारा एक बार सवाल पूछ लीजिएगा, 178 टू बी प्रिसाइज। वहां तक आता है तो एक बार दोबारा सवाल पूछिएगा। अगर 178 निकला तो 194 रुपए अगला स्विंग आई है, वहां तक का टारगेट आपको मिल सकता है। ठीक है। एक हमारी दर्शक हैं निहारिका पूनावाला जी, बोल रही हैं कि मार्केट एक साथ ऊपर गया है फ्रॉम 22,000 टू 25,000, कुछ करेक्शन नहीं होगा क्या, और कब होगा, कहां तक हो सकता है करेक्शन, कौन सा लेवल एंट्री के लिए सही रहेगा? आप अपनी टॉप पिक्स बता दीजिए सर 2 से 3 साल के लिए। अंशुल भाई बता दीजिए इनको। सर 2 से 3 साल के लिए तो मैं बेट कर रहा हूँ, मतलब लार्ज कैप स्टॉक में अगर आप पकड़ेंगे तो L&T पे, एशियन पेंट पे, टाइटन पे, JSW इंफ्रा मिड कैप में है, एडा है मिड कैप में। बट अभी यहाँ पे मार्केट, जैसे कल भी हमने शो करते समय डिस्कस किया था कि 857 के आसपास एक करेक्शन आने की एक्सपेक्टेशन है। थोड़ा वहां से ऊपर जाके क्लोज किया था। करेक्शन जो कल आ सकती थी वो आज आई है। यहाँ से थोड़ा सा अभी करेक्शन रहेगा, करेक्शन मोड में है मार्केट, बट इवेंचुअली लार्ज कैप वापस से बड़े विनर्स बन के उभरेंगे। तो लार्ज कैप आप अपने पोर्टफोलियो में ऐड कीजिए। जो रेगुलर नेम्स हम डिस्कस करते रहते हैं, अब उसमें
रिलायंस टाटा स्टील का मैं नाम नहीं लूंगा क्योंकि मैं रोज ही उसमें कुछ ना कुछ खरीदी बेची करता रहता हूँ। तो बाकी जितने नाम है, एशियन पेंट्स हो गया, एल&टी हो गया, टाइटन हो गया, डिप्स पे आपको प्राइवेट सेक्टर बैंक मिल जाए वो बाय करके चल सकते हैं। मिड कैप में भी इरडा, जेएसडब्ल्यू इंफ्रा, ये दो स्टॉक मेरे को समझ में आ रहे हैं। इसके बाद जब सीएनएक्स मिड कैप में ब्रेकआउट बनेगा तब जो लीडिंग स्टॉक्स रहेंगे उनको डिस्कस करेंगे। ठीक है। अरमान अली साहब पूछ रहे हैं सर, डॉक्टर रेड्डीज लैब में क्या करूं? 1200 में कुछ शेयर लिए हुए, 4 महीने से होल्ड है। सर फार्मा में एक स्टॉक मेरे को चार्ट पे ठीक लग रहा है, डायरेक्टर फार्मा तेजी में दिख रहा है, तो या तो आप अगर डायरेक्ट प्ले कर रहे हैं तो डॉक्टर रेड्डी के अलावा मेरे को कोई अपने दिख रहा है। दूसरा पीपीएल फार्मा है, वो भी लॉन्ग टर्म के लिए है। शॉर्ट टर्म में मतलब ऐसा पैटर्न नहीं है, बाकी तेजी उसमें भी बनेगी बट पैटर्न नहीं है। पैटर्न के लिए केवल डॉक्टर रेड्डी में है। और दूसरा अगर आपको लेना है तो फिर सीएनएक्स फार्मा ले लीजिए। सीएनएक्स फार्मा में फार्मा का जो बीज है ईटीएफ वो ले लीजिए, उसमें तेजी है। ठीक है। अमर सिंघा जी हमारे रेगुलर व्यूअर हैं, वो बोल रहे हैं कि आईओसी इन्होंने 119 के लिए हुए हैं, 20% प्रॉफिट आ रहा है। अंशुल जी अब निकल जाऊं या 6 महीने का विजन है या अभी इसको होल्ड करूं? सर 148 में निकल जाना चाहिए था, 148 में निकल गए होते तो 4 दिन में 138 रुपए में वापस मिला था। अब यहाँ से वापस 148 149 जाते हुए दिख रहा है। वहां पे दोबारा सवाल पूछ लीजिएगा, अगर वापस से सेलिंग प्रेशर दिखा एग्जिट करेंगे। अगर 150 इस बार निकल गया तो फिर ऑल टाइम हाई तक के लिए प्ले बन जाएगा। तो मेरे ख्याल से अभी 148 तक के लिए होल्ड कर सकते हैं। ठीक है। टाटा मोटर्स में क्या करें सर? 615 के लिए हुए हैं इन्होंने और 725 ब्रेकआउट होने के बाद और शेयर ऐड करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? सर 723 के ब्रेकआउट के बाद शेयर बिल्कुल ऐड करना चाहिए, लेकिन ये ब्रेकआउट इमीडिएट आता है तो नहीं करना है। कम से कम यहाँ पे 2-3 हफ्ते कंसोलिडेट कर ले, उसके बाद ब्रेकआउट बाई करेंगे तो मोमेंटम मिलेगा। क्योंकि देखिए दौड़ता दौड़ता आया है 723 के ब्रेकआउट पे, तो यहाँ थोड़ा सा आराम करेगा आइडियली। अगर आराम नहीं किया तो यू टर्न ले लेगा। तो 2-3 हफ्ते कंसोलिडेट करने दीजिए, उसके बाद 723-730 के ब्रेकआउट पे लेंगे तो करीब करीब जो पहला टारगेट बनेगा वो वीकली पे स्विंग हाई बनता है। वीकली का स्विंग हाई है 810 रुपए का, ये रेजिस्टेंस के तौर पे काम करेगा। बट जो टारगेट बनेगा वो पूरे फॉल का 50% रिट्रेसमेंट करेगा, जो करीब 900 रुपए के आसपास आना चाहिए। तो अभी फिलहाल 2 हफ्ते कंसोलिडेशन के बाद बाई कीजिएगा। आगे बढ़ते हैं। एक हमारे दर्शक हैं पिंकू बोनिया जी, ये पूछ रहे हैं ONGC सर, इसमें 295 रुपए की खरीद है, इसमें क्या करना चाहिए? होल्ड, एवरेज और सेल? ONGC बोले हैं जी सर, ONGC। एक बार के लिए होल्ड करना चाहिए। ऊपर 255 से 260 की जोन मिलेगी, वहां पे आके एक बार दोबारा सवाल पूछ लीजिएगा, क्योंकि टर्न अराउंड काइंड ऑफ सिचुएशन बना रहा है। अगर वॉल्यूम से चला तो बना लेगा, नहीं चला तो वहां लॉन्ग्स को ट्रैप करेगा। तो दोनों चीज के लिए 255-260 आना पड़ेगा। तो उस जोन में रिव्यू करेंगे, वहां आ रहा है तो सवाल पूछ लीजिएगा। ठीक है। शर्मी जोशी जी पूछ रही हैं सर, HAL 4725 की बाइंग है, क्या करें? नेक्स्ट सेलिंग प्राइस टारगेट क्या होना चाहिए शॉर्ट टर्म के लिए? देखिए 4720 ये अपना टारगेट था, और दूसरा 4720 करीब अपना टारगेट था कि नीचे से जो चला है वहां तक आएगा। अब इस जोन में कंसोलिडेट कर रहा है। मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि रिवर्स कर जाएगा, बट ये जो वॉल वाला सिनेरियो बना तो ये कंसोलिडेशन में चला गया। ऊपर में अब 4550 निकलता है तो फिर मान के चलिए कि 4850 तक के टारगेट मिलेंगे। तो जिसके पास है वो एक बार 4375 इसके स्टॉप लॉस से होल्ड कर सकता है। 4375 टूटा तो फिर डाउन साइड खुलेगी, नहीं तो एक बार 4850 तक जा सकता है। जी। एक हमारे दर्शक हैं, वो पूछ रहे हैं सर, एशियन टाइल्स के बारे में बता दीजिए, लॉस में हूँ, 74 रुपये पे लिए थे 2400 शेयर, अभी 45.5 रुपये चल रहा है, क्या करें? एशियन टाइल एक बार ऊपर में आपको 48 से 52 की जोन मिल सकती है। वहां पे बहुत अच्छा ओवरहेड सप्लाई है, वहां पे सेलिंग रिज्यूम हो सकती है। तो बेटर है कि 48 के आसपास जब 48 से 52 की जोन में आए तो दोबारा सवाल पूछने की कोशिश कर लीजिएगा। अगर सेलिंग दिखी तो एग्जिट कराएंगे, अगर सेलिंग नहीं दिखी तो फिर 52 तक ही आराम से निकलेगा, वहां रिव्यू करेंगे। ठीक है। एक हमारे दर्शक हैं, वो सुमन पाल जी, हीरो मोटो के ऑप्शन पे पूछ रहे हैं सर, आप अभी थोड़ा 20 मिनट रुक जाइए, फिर हम फ्यूचर ऑप्शन में ये सारे सवाल ले लेंगे जो भी आपके सवाल हैं, आप F&O से जुड़े हुए।
और मैं एक दर्शक जो एस्टा डीएम पर लगातार पूछ रहे हैं, रितेश जी आपका सवाल सर ले चुका हूँ, बार बार आप सवाल ना पूछें कृपया करके। परेश प्रजापति जी हैं, आइनॉक्स विंड 173 रुपये 55 पैसे पर इन्होंने सर कुछ शेयर लिए हुए हैं, क्या करें इसमें? सर ऊपर में 190 रुपए तक आ सकता है, 185 190 की जोन में। अगर वहां पे सेलिंग रिज्यूम हुई तो एग्जिट जाएंगे, फिलहाल वहां तक आ सकता है। ठीक है। सलमान जी पूछ रहे हैं सर BHEL कहाँ तक जाएगा इस हफ्ते में? BHEL में थोड़ी सी, अब इसको डिफेंस से ज्यादा इंफ्रास्ट्रक्चर प्ले मानेंगे तो उस हिसाब से चल रहा है। BHEL में पहला टारगेट आपको करीब करीब यहाँ पे स्विंग आई 254 के आसपास तक, वहां तक तो मिल सकता है, वहां पहुंचने के बाद देखते हैं क्या करता है। ठीक है। पाइथन गेमिंग के नाम से एक आईडी बना हुआ है, PFC 508 पर लिए हैं सर, इसमें क्या करें, एक साल का विजन है। 440 445 मिलता है तो दोबारा सवाल पूछिए, मोस्ट likely वहां पे एग्जिट की सलाह रहेगी। ठीक है। एक हमारे दर्शक हैं अनुज सिंह जी, वो पूछ रहे हैं सर इंडिजिन ये 555 के रेट के 500 शेयर खरीदे हुए हैं, चल नहीं रहा, आखिर क्या करें इसमें? सर इसको चलना है तो 590 निकालना पड़ेगा। इतनी बड़ी रैली में ऑल टाइम हाई पे बैंक निफ्टी पहुंच गया, फाइनेंस पहुंच गया, निफ्टी में इतनी बढ़िया वीकली स्विंग तक रैली हो गई, लेकिन ये ब्रेकआउट नहीं कर पाया, तो उम्मीद तो बहुत कम है। लेकिन अगर किसी दिन 585 रुपए निकालता है तो 640 तक जा सकता है, उम्मीद बहुत कम है। ठीक है। अबीद रिजवी जी पूछ रहे हैं सर इन्फोसिस 1550 के लिए हुए हैं, होल्ड करें या सेल? सर होल्ड करना चाहिए इन्फोसिस, अगर आपने कल प्रॉफिट बुकिंग नहीं की है, क्योंकि हमारे टारगेट अचीव हुए थे बाउंस बैक के, अगर नहीं प्रॉफिट बुकिंग की है तो मैं इस पे वापस से बाइंग देख रहा हूँ। समवेयर अराउंड 1560 1550 की जोन मिलती है, तो वहां पे रिजेक्शन कैंडल पे मैं बाई करने की कोशिश करूंगा, क्योंकि नेक्स्ट लेग में 1685 रुपए जाते हुए दिख रहा है नेक्स्ट लेग में। तो अभी पुल बैक है, पुल बैक कंसोलिडेशन एक दो हफ्ते लगा सकता है, बट नेक्स्ट लेग में 1685 आते हुए दिख रहा है। ठीक है। एक हमारे दर्शक हैं, इनका सवाल है सर आइनॉक्स ग्रीन और आर इंफ्रा पर, इस पर क्या राय रहेगी आपकी? सर आइनॉक्स ग्रीन में एक ब्रेकआउट काइंड ऑफ सिचुएशन बन रही है, 149 निकाल लेता है तो 171 तक निकल जाएगा। थोड़ा सा वॉल्यूम ठीक ठाक दिख रहा है, तो मेरे ख्याल से एक बार के लिए एक आध हफ्ते का इसको समय देना चाहिए। 148 निकाल लिया है तो काफी अच्छा हो जाएगा। दूसरा रिलायंस इंफ्रा, मैं जनरली एडीएजी स्टॉक्स रिकमेंड नहीं करता हूं, बट ये 275 280 जाते हुए दिख रहा है। बहुत एग्रेसिव रिस्क टेकर है, तो ले सकते हैं, 275 280 तक इमीडिएट टारगेट मिल जाएगा। ठीक है। हर्षित चौहान जी सर आप ही के शहर में जबलपुर में, वो बोल रहे हैं कि सर एक मुलाकात तो ज़रूरी है। अंशुल भाई एक चीज़ बताइए, आप बनारस से जबलपुर आते हैं, क्या माहौल में चेंज लगता है? स्टॉक मार्केट दोनों ही जगह चलता रहता है, तो आप ऑफिस से घर आते हैं तब भी स्टॉक मार्केट, घर से ऑफिस जाते तब भी स्टॉक मार्केट, तो ये स्टॉक मार्केट तो आपकी शायद पूरी एक वो हो चुका है कि मतलब 9 से 3:30 आपके साथ रहता ही रहता है, चाहे आप छुट्टी पर हो या ना हो। सर अभी जल्दी जल्दी में संडे सुबह निकले थे, बाइक कार आए थे, तो मैं अपना लैपटॉप भूल आया हूँ। तो कल रात को मम्मी बोल रही थी कि पहली बार ऐसा हुआ होगा कि पूरे दिन तुमने लाल हरा नहीं देखा होगा। तो मैंने भी कल नोटिस किया कि मतलब मेरे ख्याल से 15-17 साल बाद ऐसा हुआ होगा कि स्क्रीन नहीं देखी है मैंने। और मतलब अब स्टॉक मार्केट पैशन है सर, ये कोई काम या बोझ नहीं है कि आपको ऊब होती है उससे, ये पैशन है। ये जब नहीं दिखता ना तो ऐसा लगता है जैसे खून में कुछ विटामिन की कमी हो गई हो। ये ज्यादा अच्छा है। मतलब कौन सा विटामिन मिल जाता है इसको देखने से? सारे ये नहीं पता सर, ये मतलब ऐसा भाई मेरा बोलता है जैसे तुमको अफीम का नशा है कि जब तक लाल हरा ना देखो तुम्हारा दिमाग काम नहीं करता है। चलिए ये ज़्यादा अच्छा था। एक हमारे दर्शक हैं, उनको मिल लेना या जबलपुर में आप थोड़ा सा देख लीजिएगा, अगर टाइम मिले वो भी खुश हो जाएंगे। हर्षित चौहान जी आगे बढ़ते हैं सर। कृपा शंकर जी पूछे हैं सर सुजलॉन में क्या करें, 52 रुपये के लिए हुए हैं शॉर्ट टर्म में, अभी इसमें क्या व्यू रखें? सर सुजलॉन में देखिए 50 रुपए 60 पैसे के नीचे जाने तैयार नहीं है,
और हर अप कैंडल पे अच्छा वॉल्यूम आता है, डाउन कैंडल पे वॉल्यूम नहीं रहता है। तो ये कहीं ना कहीं एक्यूमुलेशन सिग्नेचर है। मोमेंटम इस स्टॉक को 62 रुपए के ऊपर मिलेगा 76 रुपए तक। तो फिलहाल धीरे धीरे करके 62 तो निकल जाएगा, बड़ा मोमेंटम 62 के ऊपर बनेगा। तो अगर किसी को प्रीएम्प्टिव लेना है यहाँ ले सकता है। मोमेंटम बाइंग करनी है तो 62 निकलने दीजिएगा, उसके बाद 76 तक का प्ले बनेगा। ठीक है। जीत साहब पूछ रहे हैं सर, कोचिन शिपयार्ड इसमें क्या करें, 2030 के लिए हुए हैं, क्या एवरेज कर सकते हैं क्या? कोचिन शिपयार्ड एक बार ट्रेडिंग पैटर्न के लिहाज से करना है तो कर सकते हैं। यहाँ से 100 सवा 100 रुपए की आपको तेजी मिल जाएगी। बट आइडियली मेरे को चार्ट बहुत अच्छे नहीं लग रहे हैं। मेरे को अगर यही मोमेंटम प्ले करना है तो अदानी ग्रुप एनी डे बहुत अच्छा लग रहा है। आप देखिए गिरावट में हाई बीटा था, मैं उस समय बोल रहा था हाई बीटा गिरावट में गिरे हैं, ये बढ़ती में तेजी से वापस आ जाएंगे। अदानी ग्रीन वापस ब्रेकआउट रेट के पास आ गया, एटीजीएल चलने लगा है। तो अगर मोमेंटम प्ले करना है मैं उन स्टॉक्स में करूंगा जहां ओवरहेड सप्लाई होने के बाद भी बीटा जो है मैनेज कर लेता है बड़ी मूव के लिए। एक तो लो बीटा काउंटर है, ऊपर से ओवरहेड सप्लाई है, तो मेरा तो कोई प्ले नहीं होगा। बट जिस हिसाब से चला है एक बार 1640 1650 तक जा सकता है। सर अदानी ग्रीन और अदानी एटीजीएल के रेट्स बता दीजिए, क्या टारगेट रखें आज, चूंकि मोमेंटम में गिरे हुए बाजार में, और ऐसा नहीं अभी तो थोड़ा बहुत सेंसेक्स और निफ्टी रिकवर हुए हैं, लेकिन ये सुबह से मोमेंटम में दोनों शेयर। सर वही लेवल है वापिस 983 का अदानी ग्रीन में, 983 तक आज आना चाहिए। 973 तो बन ही गया है, 983 आज आना चाहिए। अगर आज के सेशन में 983 को डिसाइसिवली ब्रीच कर देता है, अगर ऐसा हो जाता है तो टारगेट आपका 1028 रुपए 70 पैसे का बनेगा, जो प्रोबेबली इस वीकेंड में ये वीक खत्म करते करते भी कर देगा। बट उसके लिए 983 के ऊपर क्लोज करना मैंडेटरी है। 983 आज पहुंच जाएगा, उसमें दिक्कत नहीं है। क्लोज होता है नहीं ये देखना पड़ेगा। अगर कर लेता है 1028 का टारगेट खुल जाएगा। एटीजीएल में अगेन वापस हमने डिप पे बाई सजेस्ट की थी कि 600 रुपए के आसपास एग्रेसिव प्लेयर को बाई करना चाहिए। अगर आप सेफ प्लेयर हैं तो कल आपको वापस कैप अप पे मौका मिला था। अब ये वापस जा रहा है वही 684 का जो स्विंग हाई बना है, जब मार्केट के लिए था, इसके लिए पूरा 699 नहीं पहुंच पाया था। तो 684.40 का स्विंग हाई है, वो पहला रेजिस्टेंस रहेगा। 699 दूसरा रेजिस्टेंस रहेगा। तो कहीं भी 680 के आसपास थोड़ी प्रॉफिट बुक किए, थोड़ी सी 699 पे बुक कीजिए। ठीक है। एक हमारे दर्शक हैं, ये पूछ रही हैं, विनीता जी हैं, काफ़ी रेगुलर व्यूअर है हमारी, एडीएफ फूड में सर और प्रीमियर एक्सक्लूसिव में, इन दोनों में शेयरों में क्या करना है? सर एडीएफ फूड में तो कोई बहुत अच्छी मूव नहीं है। एक बार खींचा तो 240 245 तक खींच सकता है, बट इसमें ओवरहेड सप्लाई और लॉन्ग लिक्विडेशन अभी पूरी कंप्लीट नहीं हुई है। तो और ये मतलब ऐसा नहीं कि वर्टिकल गिर जाएगा, बस साइडवेज टू बेरिश बायस रहेगा। तो इसमें लॉन्ग साइड की ट्रेड ढूंढने का कोई मतलब नहीं दिखता है। दूसरा प्रीमियर एक्सप्लोसिव में कल बड़े वॉल्यूम से परसों बड़े वॉल्यूम से ब्रेकआउट था, लेकिन कल फॉलो थ्रू मूव नहीं दिया है। तो इस जोन में थोड़ा सा कंसोलिडेशन दिखा सकता है। स्ट्रक्चर बुलिश है बट फॉलो थ्रू मूव नहीं मिला है। 470 480 जोन निकलती है तो फॉलो थ्रू मूव मिलना स्टार्ट हो जाएगा। करीब करीब 550 560 के टारगेट मिलेंगे। अभी पैटर्न डेवलपमेंट में है तो बहुत जल्दी ना करें बाई करने की। ठीक है। नरेश शर्मा जी पूछ रहे हैं, सर वारी एनर्जी 2610 के लिए हुए हैं, इसमें क्या करें? वारी एनर्जी में अगेन सर उस दिन भी हमने डिस्कस किया था कि 3030 के ऊपर अगर क्लोजिंग नहीं मिली तो एग्जिट करना है। पुल बैक में 2400 करीब करीब 2470 का लेवल मिल सकता है। अब यहाँ पे पैटर्न उस हिसाब का है कि मार्केट की वजह से गैप अप खुल गया है, तो एक बार बहुत खींच के गैप फिल करने जा सकता है 2850, बट ज्यादा लाइकलीहुड 2460 की है। 2460 की जोन प्रोटेक्ट हुई तो बाइंग देखेंगे। फिलहाल मैं बाइंग थोड़ा सा रिलेक्टेंट हूँ। ठीक है। गौरांश गुप्ता जी पूछ रहे हैं, सर मुझे महिंद्रा लाइफ स्पेस का बता दीजिए कि पोर्टफोलियो में ऐड करने के लिए लेवल्स क्या होने चाहिए? तो देखिए महिंद्रा लाइफ मेरे हिसाब से ना लॉन्ग टर्म ना शॉर्ट टर्म किसी टर्म पोर्टफोलियो में होना नहीं चाहिए। बाइंग क्लाइमेक्स करके 50% से ज्यादा गिर चुका है, बाउंस बैक भी ले लिया, अब साइडवेज जा रहा है। 2-3 साल ये काउंटर अगर यही 300 के 40-50 रुपए ऊपर नीचे की रेंज पकड़ लीजिए, बट अगर 300 के आसपास आपको 3-4 साल दिख जाए तो कोई बहुत सरप्राइज नहीं होना चाहिए। तो महिंद्रा महिंद्रा लाइफ का थोड़ा सा अपने दिमाग से निकाल के अगर जेएसडब्ल्यू इंफ्रा पे चले जाएंगे तो 3 साल में वो स्टॉक आपका पैसा डबल से ज्यादा कर देगा, ये यहीं पड़ा रहेगा। ठीक है। रीना परमार जी पूछ रही थी 900 रुपये पर अदानी ग्रीन लिए हुए। मैडम 981 के करीब का सबने लेवल बताया,
कि वहाँ पे थोड़ा सा प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। अगर वहाँ से डिसाइसिवली निकल गया तो फिर नए लेवल्स बताएगा। तो आप वीडियो को थोड़ा सा पीछे स्क्रॉल करके देख लीजिए, सारे लेवल्स लिख लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है गार्डन रीच शिप बिल्डर पर रत्नेश यादव जी का। सर 1800 पर बाय किए हुए हैं, क्या करें? बुक करके एग्जिट कर लीजिए। एक बार खींच के आपको 1950 मिल सकता है, बट बुक कर लेंगे तो ज्यादा बेटर है। बुक करके कहीं भी मूविंग काउंटर में निकल जाइए, ज्यादा पैसा बन जाएगा। ठीक है। एक हमारे दर्शक हैं आबिद भाई, वो पूछ रहे हैं रोलेक्स रिंग में क्या करें सर? क्लासिक सर, आईपीओ के बाद कंटिन्यूअसली पिटा है। आप जाके थोड़ा सा बॉक्स बना के बाउंस बैक करने की कोशिश कर रहा है। अभी भी आईपीओ बेस बनना नहीं स्टार्ट हुआ है। नीचे में करीब करीब लोअर लेवल्स तो कंप्लीट कर चुका है। ऊपर में बाउंस बैक अगर करता है तो 1556 तक आ सकता है। बहुत एग्रेसिव प्लेयर है तो छोटा सा क्वांटिटी लॉन्ग कर सकते हैं 1550 तक के लिए। बहुत छोटी क्वांटिटी होनी चाहिए। ठीक है। अंशु भाई, आज गेल के रिजल्ट्स भी हैं। नैना गोयल जी पूछ रही हैं कि 187 पर लिया है गेल, आज रिजल्ट हैं, लॉन्ग टर्म के लिए ठीक रहेगा क्या? अगर रिजल्ट खराब होता है तो भी क्या करना है? तो देखिए, आपको जनरली पता ही है कि रिजल्ट के पहले, जैसे कल टाटा स्टील ने भेज दिया रिजल्ट था, तो मैं जनरली रिजल्ट के पहले कोई ट्रेडिंग पोजीशन नहीं होल्ड करता हूं। अगर तो ये आपकी इन्वेस्टिंग पोजीशन है तो फिर आपको ऑल टाइम हाई के पहले कोई भी चीज नहीं सोचनी है। रिजल्ट एक आध 19-20 आ सकता है। आईओसी का एक रिजल्ट 19 आया, उसके बाद एक उसने रिकवर कर लिया। तो लास्ट टाइम में एक आध 19-20 रिजल्ट आए तो कोई बहुत फर्क नहीं पड़ता है। मोमेंटम प्लेयर अपने लॉन्ग बुक करते हैं, इन्वेस्टर्स होल्ड करके रखते हैं। तो अगर आप इन्वेस्टर हैं तो होल्ड करके रखिए, आपको आराम से ऑल टाइम हाई मिलेगा। अगर ट्रेडर हैं और रिस्क नहीं ले सकते हैं तो एक बार एग्जिट कीजिए। कल अगर जो भी होगा, गैप अप मिले या गैप डाउन, वापस एंट्री कर ली जाएगी। सर वो गैप डाउन वाली लेवल बता दीजिए कि गैप डाउन मिले तो किस लेवल पे खरीदना चाहिए, और आज अगर गैप अप रिजल्ट से पहले मिल जाए तो कहां पर निकलना चाहिए गेल को? तो देखिए, गैप डाउन अगर मिलता है गेल तो फिर 173 रुपए 50 पैसे पे गैप छूटा हुआ है नीचे, उसको फिल करने जाएगा। अगर कोई भी नेगेटिव न्यूज आती है या मतलब रिजल्ट खराब आता है, कुछ भी ऐसा नेगेटिव होता है, तो फिर 173-30 के आसपास एक गैप छूटा हुआ है, उसको फिल करने जाएगा। वहां पे आप फ्रेश बाइंग कर सकते हैं। अगर गैप अप मिलता है और 195 का ब्रेकआउट होता है और ओपन हाई नहीं बनता है, जैसे कल यस बैंक भी गैप अप खुला था, निफ्टी बैंक निफ्टी भी गैप अप खुली थी। यस बैंक ओपन हाई बना के नीचे आ गया, निफ्टी बैंक निफ्टी ऑलमोस्ट ओपन लो बना के ऊपर चल गए। तो अगर गैप अप होता है और ओपन हाई नहीं रहता है, सेलिंग नहीं आती पहले आधा घंटे, तो फिर गेल को होल्ड कीजिए। 205 रुपए 63 पैसे का टारगेट आराम से मिलेगा। ठीक है। देखिए, अदानी एनर्जी सॉल्यूशन आप आए और अदानी एनर्जी सॉल्यूशन पे बात ना हो सर, ये भी नहीं हो सकता। डार्क गेमिंग के नाम से एक आइडिया, वो पूछ रहे हैं सर अदानी एनर्जी सॉल्यूशन में बता दीजिए क्या करें, होल्ड या सेल? अभी तो होल्ड करना चाहिए सर, सारे में मोमेंटम है। अदानी एनर्जी सोल्यूशन 924 रुपए के आसपास रेजिस्टेंस है, वहां पे एक बार चाहे तो प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। अगर वहां पे कंसोलिडेट करने लगा तो फिर नेक्स्ट लेवल ऑफ अप मूव बन जाएगा। ठीक है। हरिओम जी पूछ रहे हैं सर आज कोई स्टॉक खरीदना हो तो कौन सा खरीदें, सजेस्ट कर दीजिए। कोई मोमेंटम है शेयर? आज के लिए कोई खास मोमेंटम दिख नहीं रहा सर, और अगर मेरे को लेना ही होता तो मैं थोड़ा बहुत सुबह सुबह हाथ एटीजीएल में आजमाता, लेकिन वो भी चल गया है नीचे से करीब करीब 25-30 रुपए चल गया। तो अब करंट जंक्शन पे मैं थोड़ा सा हाथ रोक के चलूं। और वैसे भी निफ्टी करेक्ट हो रही है, एक फिनिश लाइन कंप्लीट की है 24,857। तो मैं यहाँ पे अब मेरे को काफी कंसोलिडेशन बुलिश एविडेंस लगेगा नेक्स्ट बड़ी मूव प्ले करने के लिए, क्योंकि अगर नहीं मिला तो प्रॉफिट बुकिंग के वजह से थोड़ा सा डीपर करेक्शन हो सकता है। ठीक है। एक हमारे दर्शक हैं प्रीतम शॉ जी, ये पूछ रहे हैं एंजल वन पर क्या व्यू रहेगा सर आपका? देखिए, एंजल वन पे व्यू हमेशा बुलिश रहा है, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि नेक्स्ट लाइन पे आके ये हमेशा फेल कर जाता है। 2500-2550 इसकी रेजिस्टेंस जोन है, हर बार वहीं आगे फेल करता है। लेकिन फेल होने में भी एक चीज पॉजिटिव ये है कि हायर लो बनाता है, यानी इवेंचुअली कोई ना कोई इसको एक्यूमुलेट कर रहा है हर गिरावट में, तभी ये स्टॉक जल्दी से वापस से 25-25-50 की जोन में आ जाता है। अगर प्रीएम्प्टिव बाय करना है यहाँ पे कर सकते हैं। मैं प्रीएम्प्टिव बाय स्टॉक में सजेस्ट नहीं करूंगा, लुकिंग एट लेफ्ट साइड ओवरहेड सप्लाई। तो 2550 के ऊपर जैसे ब्रेकआउट आए, अब राइट स्टॉक को बाय करना चाहिए। करीब करीब 3000 का पहला टारगेट रहेगा और 3400 का दूसरा टारगेट रहेगा। 3000 रेजिस्टेंस है, टारगेट तो 3400 के आसपास का निकलेगा। बट ये पूरा प्रोसेस करने के लिए 2550 निकालना मैंडेटरी है। तो मेरा इंटरेस्ट कब आएगा, 2550 निकाल के ये सस्टेन करने लगे वीकली क्लोजिंग बेसिस पे।
एक हमारी दर्शक हैं, वो पूछ रही हैं गुंजन जी कि अंशुल सर आज कौन सा एनर्जी ड्रिंक पिया है आपने? अंशुल भाई आज वैसे लग तो रहा है आप में कुछ एनर्जी ज़्यादा आ रही है, क्या बात? आज 2 दिन से मम्मी के हाथ का खाना खा रहे हैं सर। बिल्कुल बिल्कुल, मैं यही सोच, अच्छा भाभी जी तो नहीं सुननी ना ये प्रोग्राम? वही कुछ सोच रहा हूँ, सुनना नहीं मार पड़ेगी। चलिए ठीक है। अगला सवाल उन्हीं का है, गुंजन जी का। एनसीसी 320 के लिए हुए हैं सर, क्या करें, होल्ड या एवरेज? एक बार के लिए होल्ड करना चाहिए। ऊपर में गैप छूटा है 233 का, वो फिल करने जा रहा है। तो 233 के राउंड दोबारा सवाल पूछेंगे तो ज्यादा क्लैरिटी मिलेगी कि होल्ड करना है या एग्जिट करना है। 233 तो आते हुए दिख रहा है।